नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्यांश भरतरी यूट्यूब चैनल में। गाइस, मैं हूं वैभव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दिव्यांश भरतरी यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा कि दिव्यांश सर ने मेरा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था और दिव्यांश सर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अपने चैनल में पढ़ाने का मौका दिया। ठीक है गाइस, तो अब बिना किसी रुकावट के हम अपने टॉपिक में आते हैं और टॉपिक में आने से पहले दो तीन बातें जो आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि गाइस, आज है लेबर्स डे 1 मई। तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी लेबर्स डे टू ऑल ऑफ यू। एंड जैसे कि बहुत सारे कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमको हिंदी डिक्टेशन, इंग्लिश डिक्टेशन का सीरीज़ भी चाहिए, इंग्लिश का डिक्टेशन भी चाहिए। ठीक है, तो गाइज़ उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसमें आपको यूट्यूब चैनल में जो इसका जो लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप इसको एक्सेस कीजिए और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे वो भी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, बस पेशेंस रखिएगा गाइज़। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट को स्टार्ट करने के पहले अपन समझते हैं कि स्टेनोग्राफी है क्या चीज़। चलिए, गाइस ये रहा स्टेनोग्राफी। इसमें क्या है, हमको आपको पता होगा कि स्टेनोग्राफी को फोनोग्राफी भी बोला जाता है, राइट। और फोनो, ये जो वर्ड है ना दोस्त, ये फ़ोन से बना है। किससे बना है? फ़ोन से। और फ़ोन का मतलब होता है आवाज़। फोनिक वर्ड आपने सुना होगा, फोनिक, राइट। तो अगर इन शॉर्ट में इनका हम मतलब निकालें तो शॉर्ट हैंड में लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं पता है? शॉर्ट हैंड में लिखते हैं हम राइटिंग बाय साउंड। पूरा का पूरा इस आवाज़ का खेल है दोस्तों, इस साउंड का खेल है। हम कैसे लिखते हैं? जो साउंड हमको सुनाई देती है, सामने वाला ओरेटर जो बोलता है, सामने से हम जो आवाज़ सुनते हैं उसको हम, उस आवाज़ को जब हम लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं उस आवाज़ को, तब वो बन जाता है शॉर्ट हैंड। करेक्ट है? ठीक। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। गाइज, अगर आप लोग ना वीडियो देख रहे हैं और पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं तो साथ में क्या कीजिए, एक रफ कॉपी, रफ नोटबुक एंड एक पेन पेंसिल साथ में लेके बैठिए। उससे क्या होगा, जो मैं कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स बताते जाऊंगा, कुछ छोटी छोटी बातें जो हैं स्टार्ट करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, वो सारी चीज़ें आप नोट करते जाइए। उससे क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं और मेरे भी माइंड में रहेगा कि हाँ, ये सब चीज़ मैंने बताया है कि आप लोगों को। और चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको इस बुक के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया था, ये है हमारा पिटमैन शॉर्ट हैंड का स्ट्रक्चर एंड की। गाइस, इसी से तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था, राइट। अब देखिए, इसके अगर आप कंटेंट्स में जाते हैं तो इसका जो सबसे पहला वाला जो चैप्टर है, दिख रहा होगा गाइस आपको, यहाँ पे द कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है, राइट। ये द कॉन्सोनेंट हमको ना यहीं से स्टार्ट करना है, क्योंकि किसी भी वर्ड को लिखने के लिए अगर लेटर्स जो बनते हैं, वो जो लेटर्स बनते हैं ना दोस्त, वो बनते हैं आपके कॉन्सोनेंट से प्लस वॉवल से। इससे बनते हैं आपके लेटर्स और लेटर से बनते हैं वर्ड्स। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना जरूरी है, यही स्टेनो का बेस है। अगर ये आपको समझ नहीं आया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, राइट। बाकी सारी चीज़ें जो हैं, ग्रामर, लोगोग्राम, जो भी आप बोले, इस पर जो जितने टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें के बारे में आपको बताऊंगा मैं। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो है कॉन्सोनेंट।
अब बेसिकली अगर अपन स्टार्ट करते हैं, जब हम छोटे थे और क्लास में पढ़ने के लिए जाते थे, स्टार्ट करते थे LKG UKG में, तो होता क्या था, हमको स्टार्ट करवाया जाता था ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTWXYZ, यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करवाया जाता था। तो क्या था ये इंग्लिश का, ऑर्डिनरी इंग्लिश लैंग्वेज का क्या था हमारा, ये बेसिक था, ये कॉन्सोनेंट्स। इसी में कुछ हमारे थे वॉवेल्स, 5 वॉवेल्स थे और 21 आपके क्या थे, कॉन्सोनेंट्स थे। तो टोटल होते हैं अपने 26 लेटर्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ठीक उसी तरीके से दोस्त इंग्लिश शॉर्ट हैंड में भी ना डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट सीखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। अब गाइस आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब हम छोटे थे, स्टार्ट कर रहे थे, अपने क्लासेस को स्टार्ट किए थे, ABCD लिखना सीखे थे, तो हमको ABCD लिखने से लेकर एक वर्ड लिखने तक, एक सेंटेंस लिखने तक हमको कितना समय लग गया था पहुँचते पहुँचते, राइट। तो वैसे ही ना अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिक वाले बच्चे हैं ना, उनको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होने वाला है। वो बस क्या कीजिए, पेशेंस के साथ बने रहिए। शुरू में लगेगा कि यार बोरिंग लग रहा है ये वो, लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे जब कॉन्सेप्ट बढ़ता है ना, नई चीज़ें सीखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे हम बच्चे थे, छोटे थे, तो अपन क्या किए थे, ABCD से स्टार्ट किए थे। ठीक उसी तरीके से शॉर्ट हैंड में भी हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करेंगे, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए कितने कॉन्सोनेंट्स इसमें होते हैं। यहाँ पे ना कुछ डिफरेंट कैटेगरीज मैंने बनाए हैं इस कॉन्सोनेंट्स को समझने के लिए, उसको समझिएगा। क्या है, कुछ जियोग्राफिकल फॉर्म्स होते हैं स्टेनो में। कॉन्सोनेंट्स को समझने के लिए कुछ जियोग्राफिकल फॉर्म्स होते हैं, जो कि आपको इस बुक के पेज नंबर 1 में दे दिया गया है, चैप्टर नंबर 1 में। देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स लिखा है गाइस, यहाँ पे आपको 3 के जियोग्राफिकल फॉर्म्स दिख रहे होंगे। आज हम फर्स्ट के बारे में, जो फर्स्ट वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे जियोग्राफिकल फॉर्म्स को लेने का मेरा मतलब यह है कि उससे ना आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगा, वो जियोग्राफिकल फॉर्म की इमेज बन जाएगा। उससे आपको कॉन्सोनेंट्स को याद करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, जैसे मुझे ईजी लगा था, वैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ दोस्त। तो आपको क्या करना है, वैसे ही स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करते हैं, करेक्ट है। ये हम लोग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करेंगे। कौन से हमारे जो है कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे ग्राफ नंबर 1 में। तो गाइस ये रहेगा हमारा ग्राफ नंबर 1। ठीक है, अब ना हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ नंबर 1 में कौन से कॉन्सोनेंट्स कवर होंगे, उस स्ट्रोक्स को, उस कॉन्सोनेंट्स को पहले कवर करेंगे। ऑब्वियसली है, ग्राफ नंबर 2 में फिर आपको अलग टाइप के, आपको स्लोपिंग कर्व में आपको स्लोप कर्व वाले आपको क्या मिलेंगे, स्ट्रोक्स मिलेंगे। उसके कॉन्सोनेंट्स अलग है, उसमें कौन से कैटेगरीज होते हैं, वो सारी चीज़ें बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपको बुक में देखेंगे, बुक में आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम मिलेगा, ये इस तरीके का, ये ठीक है गाइस, ये बना परफेक्ट अपना डायग्राम। याद रखिएगा गाइस, यहाँ मैं आपको बोर्ड में बना के बता रहा हूँ। तो क्या है, आपको अपने जब कॉपी में बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको एकदम स्ट्रेट आपको अपने स्केल से बनाना पड़ेगा। स्केल से बनाइए, पेंसिल से बनाइए। पेन का तो स्टार्टिंग में ग्राफ रफ बनाने के लिए बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। क्या बोलते हैं, आपका स्टेनो की प्रैक्टिस करने के लिए, स्ट्रोक की प्रैक्टिस करने के लिए। उससे क्या होता है ना कि आपको, अभी आप इनिशियल स्टेज में हैं, अगर अभी आपकी राइटिंग ख़राब हो गई, या अगर आपको लाइट और डार्क का फेस समझ में नहीं आया, तो आगे जाने के बाद आपको दिक्कत होगा। इसलिए स्टार्टिंग में क्या कीजिए, आप पेंसिल में ही स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो कैसे, और ये रही आपकी स्टेनो की नोटबुक। गाइस आपको पता ही होगा, ये शॉर्ट हैंड की नोटबुक आती है स्टेनो की। इसमें आपको प्रैक्टिस करना है, और इसमें जो आपका
लाइन का डिफरेंस होता है वो रेगुलर साइज की जो कॉपी होती है, रेगुलर कॉपी जो हम कॉलेज कॉपी जो मार्केट में लेते हैं, उसकी कॉपी में, उस कॉपी के लाइन में और इस लाइन में क्या होता है, स्पेस ज़्यादा मिलता है। हमको इसी कॉपी का यूज़ करना है गाइस, ठीक है। और पेंसिल आपको तो पता होगा, पेंसिल के लिए ये है हमारा ग्रीन कलर का जो पेंसिल आता है, इसमें स्टेनो बॉल पेंसिल लिखा होता है, आपको इसी का यूज़ करना है, ठीक है। तो गाइस ये है हमारा कॉन्सोनेंट का ग्राफ नंबर फर्स्ट। अब गाइस इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रोक्स आएंगे, कौन कौन से स्ट्रोक कवर होंगे, कॉन्सोनेंट कौन कौन से आएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम अगर इस वाली लाइन की बात करें तो ये वाली जो लाइन है, जब मैंने इस ग्राफ को बनाया होगा तो आप अपने शायद नोटिस किया होगा कि मेरा डायरेक्शन किस तरफ गया हुआ था। तो मैं यहाँ पे इस ग्राफ को यहीं पे छोड़ता हूँ, लेकिन डायरेक्शन के लिए मैं ये वाला ग्राफ बनाता हूँ। देखिए कैसे, ये देखिए ये जो स्ट्रोक है ना गाइस, ये वाला स्ट्रोक ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाला जो फर्स्ट वाला लाइन है नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। और उसके जो बगल वाला जो लाइन है ना वो भी नीचे की तरफ ही आ रहा है, ठीक है। और इसके बगल वाला जो लाइन है राइट हैंड साइड में, ये भी आपका डाउन साइड आ रहा है, डाउन आएगा दोस्तों, ठीक है, ये डाउन आएगा ऐसा। और इसके बगल में इस लाइन के राइट साइड में आपके इस लाइन के जो नीचे में हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल और डाउन स्ट्रोक, इसके बीच में एक और स्ट्रोक जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग अप स्ट्रोक। इसके बारे में ना दोस्तों पूरा का पूरा एक बेहतरीन टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रोक्स करके मैंने क्या बनाया है, इसका एक अलग से ग्रुप बना दिया ताकि इसमें आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया ये अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन होता क्या है, मैंने देखा है कि बच्चे को ये नहीं पता रहता, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता रहता कि कौन से स्ट्रोक का डायरेक्शन कौन सा जाता है, डाउन जाता है, अप जाता है, किसको अप बोलते हैं, किसको डाउन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं, ये पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, अब देखिए कौन कौन से स्ट्रोक्स हैं गाइस। जो पहली वाली लाइन आपको दिख रही है लेफ्ट साइड से, पहली वाली लाइन वो रहेगी आपकी पी की। कौन सी? पी की। गाइस देखिए चाहे तो आप डायरेक्शन को इसमें भी बता सकते हैं, लेकिन वो हौच पौच ना हो जाए, क्लियर दिखाने के लिए मैंने आपको डायरेक्शन का डायग्राम जो है वो अलग से बनाया है, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे आपको इसमें दिख रहा है वैसे ही आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में बनाना है। और पी के बगल में, इस वाली लाइन के बगल में जो लेकर लाइन गई है सीधी लाइन बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में। अच्छा, आप इसको डिग्री के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। कैसे? ये गया आपका 60 डिग्री का, ये गया आपका 90 डिग्री का, ये गया आपका 60 डिग्री का, ये गया आपका 30 डिग्री का, ये गया आपका 180 डिग्री का, राइट। डिग्री से समझने से क्या होता है, एक आपको एक परफेक्ट एंगल मिल जाता है, कहाँ से कहाँ आपको टर्न करना है, ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाती है, ठीक। जो 90 डिग्री में जो एक सीधी लाइन आ रही है नीचे की तरफ आ रही है, देखिए मैंने डायरेक्शन बनाया हुआ है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो इसको आपको नाम देना है टी। क्या नाम देना है? टी। 60 डिग्री में देखिए ये भी 60 डिग्री है, लेकिन ये लेफ्ट साइड में अप टू डाउन आ रही है, ठीक है। उसी तरीके से जो राइट साइड में जो एक लाइन आ रही होगी जो टी के ठीक बगल में, इसको नाम देना है आपको चे। जैसे हम लोग हिंदी में चा बोलते हैं ना, तो यहाँ पे इसको चे बोला जाता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पूरा खेल है वो खेल है साउंड का। जैसा साउंड आपको सुनाई देता है वैसा ही साउंड, उसी साउंड के अकॉर्डिंग क्या बनता है, हमारे पिटमेंट शॉर्टेन जो आइजैक पिटमैन सर है, इन्होंने इस सिस्टम में क्या किया है, ऑर्डिनरी इंग्लिश लैंग्वेज में और पिटमेंट शॉर्टेन सिस्टम में इसी को एक अच्छा सा डिफरेंस बना दिया है कि कैसे हम उसको डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं ताकि हमको बाद में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री एंगल में। देखिए ये जो स्ट्रोक है ना गाइस, ये वाला जो स्ट्रोक है गाइस, ये वाला स्ट्रोक हमारा जाएगा अप। देखो ये वाला नीचे से ऊपर गया, मतलब ये डाउन टू अप गया, ठीक है। देखिए इसका डायरेक्शन डाउन टू अप है, ये स्ट्रोक कहलाएगा हमारा रे। क्या बोलेंगे इसको? रे। और सीधी लाइन आपको जो दिख रही होगी 180 डिग्री में, इसको बोलते हैं हम लोग के। क्या बोलते हैं? के। गाइस ग्राफ नंबर फर्स्ट में आपको कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स मिल गए? पी,
टी चे रे एंड के। अगेन रिपीट करते हैं हम लोग, पी टी चे रे एंड के। गाइस समझ आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पी टी चे रे, ये डायरेक्शन के लिए मैंने ये वाला डायग्राम भी बता दिया। तो इसमें होता क्या है ना गाइस कि शुरुआत से मैं आपको बोल रहा हूँ कि सारा खेल इसमें क्या है, साउंड का खेल है। तो वैसे ही क्या होता है, इसमें पेयर्स बनते हैं, कॉन्सोनेंट्स के पेयर्स बनते हैं। इनको याद करने के लिए सर आइजैक पिटमैन ने अपने इस बुक में पेयर्स बनाया है कॉन्सोनेंट्स का। उससे क्या होगा, हमको याद करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पेयर कैसे बनेंगे। ये जो पी दिख रहा होगा ना, इस पी के साथ पेयर बनेगा दोस्तों बी का। किसका पेयर बनेगा? पी के साथ में बी का पेयर बनेगा। इस टी के साथ में पेयर बनेगा डी का। ठीक है, इसको मैं गाइस यहाँ से थोड़ा सा इरेज करता हूँ। और इस जे के साथ में जो पेयर बनेगा वो बनेगा जे का। किसका बनेगा? जे का। और फिलहाल रे के साथ में तो कोई पेयर नहीं है, इसका कोई डार्क फॉर्म नहीं बनता है। के साथ में जो पेयर बनेगा वो बनेगा गे का। बहुत सारे बच्चे इसको सिंपल ऐसा लिख देते हैं, जी लिख देते हैं, उसको पढ़ते हैं। जी लिखने के बाद उसको साउंड निकालते हैं जी का। एक्चुअली ये होता नहीं है जी, इसको साउंड जो इंग्लिश शॉर्टहैंड में पिटमैन शॉर्टहैंड में जो इसका जो साउंड निकलता है उसको बोलते हैं गे। ठीक उसी तरीके से जे को बोला जाता है ये जे। लिखने का तरीका ये होता है दोस्तों। ठीक है, ये डी और ये अपना बी, एज इट इज़ जैसा है वैसा। और रे का तो कोई फॉर्म बनना नहीं है, डार्क फॉर्म बनना नहीं है। अब यहाँ पे कैटेगराइज क्यों किया गया है, पेयर क्यों बनाया गया है? क्योंकि गाइस होता क्या है ना कि पी टी चे के, आप जब इस साउंड को, इस कॉन्सोनेंट को है ना अपने माउथ से जब अटर कीजिएगा, जब प्रोनाउंस कीजिएगा तो थोड़ा सा ना लाइट साउंड निकलता है। तो सर आइजैक पिटमैन ने क्या किया है, जो लाइट साउंड वाले जो कॉन्सोनेंट हैं उनको क्या किया है सर ने, लाइट ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है? लाइट ड्रॉ किया है। ये जो हो गए आपके लाइट साउंड वाले स्ट्रोक्स हो गए इधर, ठीक। और यहाँ पे हो गए हैवी वाले, या इसको हम कभी कभी डार्क भी बोल देते हैं। सॉरी, ये तो ओवर राइट हो गया। इसको कभी कभी हम डार्क भी बोल देते हैं। ठीक है, हैवी भी बोलते हैं, डार्क भी बोलते हैं। जब हम इस साउंड को प्रोनाउंस करते हैं ना तो क्या होता है, हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है बहुत ही एक लाइट साउंड निकलती है, बोलिए पी। लेकिन ठीक उसके अपोजिट अगर आप बी को बोलिएगा तो एक हैवी साउंड निकलेगा, बी बी पी बी पी बी। ठीक उसी तरीके से टी टी डी टी डी, चे जे के गे। तो सर ने क्या किया है, जो लाइट साउंड है उनको लाइट हाथ से बना, मतलब हल्के हाथों से बनाना है। उसको कैसे बनाना है? हल्के हाथों से। ये बना दिए हम लोग पी को जब डार्क करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा बी। ये डिफरेंस आपको क्लियर बताना पड़ेगा अपनी नोटबुक पे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टी, ये हो जाएगा आपका डी, चे बन जाएगा आपका नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ, सॉरी ये बनेगा आपका लाइट। और इसको बना देना है आपको डार्क। ये के गया आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, ये के गया आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, के गया आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। ये लाइट बनेगा आपका, ये डार्क बनेगा। और जो रे बनेगा वो बनेगा अपवर्ड। और इसका फ़िलहाल कोई हैवी वर्जन नहीं है, मतलब इसका कोई हैवी स्ट्रोक अभी नहीं बनेगा। तो ये था हमारा ग्राफ नंबर 1। क्या हुआ इसमें, मैंने क्या चीज़ बताया, एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कॉन्सोनेंट्स बताया मैंने, कॉन्सोनेंट्स में ये ग्राफ बताया, फिर डायरेक्शन वाला ग्राफ अलग से बताया था। ठीक है, इसमें जो स्ट्रोक्स है वो थे आपके पी टी चे रे एंड के। गाइस
अब सर आइजैक पिटमैन ने अकॉर्डिंग टू साउंड के अकॉर्डिंग इसको पेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ताकि आपको समझने में, हमको समझने में दिक्कत ना हो। जो लाइट साउंड वाले जो स्ट्रोक्स हैं गाइस, देखिए ये हो जाते हैं स्ट्रोक्स, ये हो जाते हैं उसके कैरेक्टर्स, ठीक है। तो आपको ना आइजैक पिटमैन सर के बुक में क्या मिलेंगे आपको, ये इनका कुछ अलग से सर ने इसको समझाने के लिए क्या किया है गाइस, ये टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स जो कि पेज नंबर 4 में है, आपको दिख रहा होगा, ये पेज नंबर 4 में टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स है। ये आपको एकदम से याद कर लेना है, ठीक है। लेकिन क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही मूव करना है, नहीं तो क्या होगा, पूरा का पूरा हौच-पौच हो जाएगा। तो ग्राफ नंबर 1 में मैंने आपको क्या बताया, पी टी चेयर ए एंड के बारे में बताया। ये सभी स्ट्रोक क्या हो गए, ये सभी कॉन्सोनेंट्स इसमें कवर हो गए। डायरेक्शंस आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके हो गए डाउन स्ट्रोक, ये हो गया आपके डाउन स्ट्रोक, ये भी डाउन स्ट्रोक, चे के बगल में जो स्ट्रोक जाएगा वो हो जाएगा आपका अप स्ट्रोक, फिर के जो स्ट्रोक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। आपको डायरेक्शन नहीं भूलना है, डायरेक्शन को याद करना, माइंड में बैठा देना बहुत ज़रूरी है। क्या है, जब आप धीरे धीरे चैप्टर से मूव करेंगे ना, तो ये सारी जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसमें दिक्कतें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ कवर करना था, यहाँ पे हो गया हमारा लाइट और हैवी का कवर हो गया, ठीक। और क्या चीज़ बताना था गाइस आपको, यहाँ पे आपको बताना था मुझे, ठीक, हाँ। अब मिस्टेक्स है, अब मिस्टेक्स यहाँ पे क्या प्रैक्टिस, कैसे प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि इसमें प्रैक्टिस कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसको याद कैसे करें, कितना लिखना पड़ेगा, कितने पेज भरने पड़ेंगे, और कुछ टेक्निक बताइए इसको याद करने का। बोर लगता है सर, सारी चीज़ें जो होती है ना, प्रॉब्लम फेस तब करते हैं बच्चे जब प्रैक्टिकल वे में इसको यूज़ करने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट गाइस। यहाँ पे आपको क्या करना है, अब मैं आपको कुछ ना तरीके बता दूंगा इसको याद करने के, याद कैसे करना है। आपको ग्राफ नंबर 1 में तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से कवर हो गई। हाँ, एक चीज़ जो मेरे को बताना था वो इसमें ये है कि आपको जो डायरेक्शन दिख रहे हैं ना, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप इसको कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, देखिए पी का जो स्ट्रोक है, पी, टी और छे, यहाँ पे जो 3 जो स्ट्रोक दिख रहे होंगे, ये जो 3 जो लाइंस दिख रही होंगे, ये आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मतलब अप टू डाउन आ रही है। और कोई भी स्ट्रोक गाइस अगर ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी स्ट्रोक जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है उसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रोक्स। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रोक्स। और जो स्ट्रोक्स नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, मतलब जो डाउन टू अप जाती है, जैसे कि अगर वो डाउन टू अप चाहे सीधी जाए चाहे वो तिरछी होकर के जाए, लेकिन डाउन टू अप जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्ड स्ट्रोक या अप स्ट्रोक्स भी बोला जाता है शॉर्ट में, ठीक है। और 3rd नंबर का जो है, अगर कोई लाइन, अगर कोई स्ट्रोक लेफ्ट टू राइट मूव करती है, लेफ्ट टू राइट मूव करती है, उसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। क्या बोलते हैं गाइस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक का डायरेक्शन। ये हो गया, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से स्ट्रोक्स को क्या नाम से बोला जाता है। और ये जो नाम है मैंने आपको बता रहा हूँ ना दोस्त, ये आपको लाइफ टाइम तक काम आएंगे। जब तक आपका चैप्टर क्लियर नहीं हो जाता, बेसिक पूरा क्लियर नहीं हो जाता, तब तक कि आपको ये काम आएंगे। इसलिए जो जो टर्मिनोलॉजी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ना आपको समझाने के लिए, आपको इस सारे चीज़ों को क्या करना है, नोट डाउन करना है अपने कॉपी में, और उसको पूरा क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। उससे क्या होगा, जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ना मेरे समझाने का तरीका ऐसा है कि मैं कोई सा भी आपको चैप्टर समझाऊंगा ना गाइस, तो वो इस ग्राफ के थ्रू ही बताऊंगा। ये सारी चीज़ें जो है ना धीरे धीरे फिर रिवाइज होंगी, तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक। ये मैं इसको इरेज कर दिया। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में कॉपी में अपने नोट भी कर सकते हैं।
ठीक। अब कुछ मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं प्रैक्टिस करते समय। क्या आपको नहीं करना है, मिस्टेक्स आपको नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा मैं क्या करना है। जो कॉमन जो बच्चे जो गलतियाँ करते हैं प्रैक्टिस करते समय, उसको मैं आपको बताऊंगा। वो ये है कि आपको ना फास्ट प्रैक्टिस नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए ये आपका नोटबुक है, एग्जाम्पल के लिए आपका नोटबुक है, और इस नोटबुक में ये हो गई है आपकी लाइन खींची हुई है। गाइस ये जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ ना, किसी भी चैनल में जाइए, आप किसी भी स्टेनो के चैनल में जाइए, आपको ये टॉपिक आपको कोई नहीं बताएगा। क्या है ना, क्या प्रैक्टिस करना है सब बता देंगे, लेकिन कैसे प्रैक्टिस करना है, याद कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, कितना प्रैक्टिस करना है, वो आपको नहीं बताएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है मिस्टेक्स में पहले बच्चे जो करते हैं वो ये है कि सपोज़ आपको पी की प्रैक्टिस करना है। जो पी का जो स्ट्रोक है, जो डाउनवर्ड स्ट्रोक है, ये है इसका डायरेक्शन और ये है पी का स्ट्रोक। आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। तो बहुत सारे बच्चे कैसे प्रैक्टिस करते हैं, देखिए ये ऐसा प्रैक्टिस करते हैं। गाइस आपको ऐसा प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप किसी स्ट्रोक्स को याद करेंगे ना, तो उसको आपको क्या करना है, मुंह से आवाज़ निकालनी है और एक क्लियर वॉइस निकालनी है। प्रैक्टिस करते समय आपको अपने कान में ईयरफोन का तो यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, कंसंट्रेशन बिगड़ता है और जो आप याद कर रहे हैं वो आपको याद नहीं होगा। आपको याद कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, पी 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 पी। एक स्ट्रोक से दूसरे स्ट्रोक के बीच में आपको थोड़ा सा स्पेस देना है ताकि कॉपी अच्छी लगे, सुंदर लगे, ठीक है। ज़्यादा स्पेस भी नहीं देना है कि कॉपी बहुत जल्दी भर भी जाए। तो आपको क्या करना है, बस इसी तरीके से कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, पी 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 पी। शुरुआत में क्या होगा ना, आपको इसको ड्रॉ करने में शायद दिक्कत आ जाए। ये तो स्ट्रेट स्ट्रोक है, सिंपल स्ट्रोक है, तो ज़रा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ कुछ जो कर्व स्ट्रोक हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे लिए नए होते हैं, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी। यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल से आपको लाइन ड्रॉ करनी है और इजी जा रहा है, इजी जा रहा है करके आपको उसको फास्ट प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना, आपको याद भी करना है गाइस, पी पी पी, ये पी पी पी, राइट। जैसे पी को प्रैक्टिस किया है मैंने, वैसे ही आपको सारे स्ट्रोक्स को कम से कम एटलीस्ट आपको एटलीस्ट 2 और 3 पेजेस तो करने ही करने हैं। ये मेरी गारंटी। इसके बाद आपको पी याद करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर रिवाइज कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे कि मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ, उसका भी तरीका है, बता दूंगा मैं, ठीक। तो ये हो गया पहला मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट था बताना, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है पढ़ाते समय, वो आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक। और रही बात पैराग्राफ का, सॉरी ईयरफोन का यूज़ नहीं करना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है गाइस। जैसे कि बात है डिक्टेशन की, तो डिक्टेशन आपको मैंने शायद पहले बता दिया है कि डिक्टेशन आपको कहाँ मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो कॉन्सोनेंट्स का जो हमारा जो टॉपिक था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है, ठीक है। अब गाइस आपके जो बुक में जो मैंने आपको दिखाया था टेबल, जो मैंने आपको जो दिखाया था टेबल, उस टेबल को आपको क्या करना है, इसमें से जितने जो ग्राफ आज मैंने आपको बताया है, उस ग्राफ को पूरा का पूरा याद करना है। जिस टेक्निक से बताया है वैसे ही याद करना है, तभी आपको याद होंगे, नहीं तो आपको क्या करेगा, दिक्कत करेगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।